नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त झारखंड से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार ने दी सहमति। अब झारखंड को बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए जल्द मिलेंगे। इसके लिए समिति की घोषणा की गई है। समिति बनेगी। केंद्रीय कोयला मंत्री एवं वित्त मंत्री ने दी सहमति। आइए क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, विस्तार से जानते हैं। जल्द मिलेगी 1.36 लाख करोड़ की बकाया राशि। केंद्र सरकार ने दी सहमति। झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी राहत खबर निकल कर आ रही है। केंद्र सरकार झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया राशि देने पर सहमत हो गई है। इस संबंध में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चर्चा की और बकाया भुगतान की मांग करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस बैठक के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री ने मंत्रालय की अपर सचिव स्मिता प्रधान को निर्देश दिया है कि वे कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के खान विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित करें जो बकाया राशि की गणना करेगी। समिति द्वारा तय की गई वास्तविक राशि को जल्द ही झारखंड सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार से झारखंड को जल्द मिलेगा आर्थिक सहयोग। बैठक के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड के आर्थिक विकास और आंतरिक संसाधनों के वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्रोतों से राजस्व बढ़ाने के प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता के बिना समुचित विकास संभव नहीं है। उन्होंने मांग की कि झारखंड को उसकी पूरी 1.36 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि जल्द से जल्द दी जाए, जिससे राज्य में सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोयला खदान बंद करने की चेतावनी का असर। गौरतलब है कि 3 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो झारखंड में कोयला खदानों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि झारखंड के कोयले पर ही देश भर में बिजली उत्पादन निर्भर है और अगर खनन बंद हुआ तो पूरे देश में बिजली संकट पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री की इस चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया और झारखंड के वित्त मंत्री को बैठक के लिए बुलाया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री ने झारखंड को बकाया भुगतान का आश्वासन दिया। झारखंड सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता की भी मांग की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपे गए ज्ञापन में झारखंड की आर्थिक स्थिति और विकास से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का समुचित विकास अब तक नहीं हो सका है। लगातार सूखे के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और इसे मजबूत करने के लिए महिला सशक्तिकरण, कृषि, पशुपालन और अन्य विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। कोयला कंपनियों पर भूमि अधिग्रहण और रॉयल्टी का भारी बकाया। मांग पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि झारखंड सरकार की आय का मुख्य स्रोत खनन क्षेत्र है। राज्य के कुल राजस्व का लगभग 80% हिस्सा कोयला खदानों से आता है, लेकिन कोयला कंपनियों का भूमि अधिग्रहण, धुले कोयले की रॉयल्टी और पर्यावरण मंजूरी सीमा का खनन शुल्क भारी बकाया है। आंकड़ों के अनुसार धुले कोयले की रॉयल्टी 2900 करोड़ रुपए बकाया है। पर्यावरण मंजूरी सीमा तक खनन शुल्क 32,000 करोड़ रुपए बकाया है। भूमि अधिग्रहण का बकाया 1 करोड़ लाख रुपए है। इस प्रकार कुल 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि झारखंड सरकार को मिलनी है। अगर केंद्र सरकार यह राशि जारी करती है तो झारखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को नया बल मिलेगा। झारखंड को जल्द मिलेगी बकाया राशि। केंद्र ने की समिति की गठित करने की घोषणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस बात पर सहमति जताई है कि झारखंड की बकाया राशि का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। इसके लिए कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के खान विभाग की एक समिति बनाई जाएगी जो यह गणना करेगी कि कितनी वास्तविक राशि सरकार को दे जानी है। झारखंड के विकास में मिलेगी तेजी। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से मिलने वाली 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि से झारखंड में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाए जा सकेंगे। इससे राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से झारखंड देश के अन्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे इस चैनल से जुड़ी हर तरह का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।